हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके साहब इंग्लिश क्लासेस। पीके साहब इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीके साहब। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं ट्रांसलेशन। क्या है ना कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया हूं, मैं वॉइसेस पूरा कंप्लीट कर लिया हूं, मैंने नरेशन कर लिया है। मैंने वो कहते हैं कि मेरे सर ने पूरे ग्रामर ही पढ़ा दिए हैं और मेरे पास अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बात बताता हूं कि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते क्यों हैं, ये सवाल आपसे। तो आप ग्रामर इसलिए ना पढ़ते हैं ताकि आप जो है कि हिंदी भाषाभाषी हैं या आप हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश छोड़कर अदर कोई भी लैंग्वेज में आप बात करते हैं, और आप इंग्लिश ग्रामर इसलिए सीखते हैं ताकि आप अपने भाषा को जो है कि आप अंग्रेजी में अनुवाद कर सके, या अपने भावनाओं को, अपने विचारों को आप अंग्रेजी में रख सके, या अपर क्लास में कहीं आप स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर आप बुक को पढ़ के समझ सके, या अपने समझे हुए बातों को आप इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर पे अपना आंसर लिख सके। एक और पॉइंट है कि आप इंग्लिश ग्रामर इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको टीचर्स के नोट पर डिपेंड रहना पड़े कि सर इस चीज का समरी दे दीजिए, इस सर का ऑब्जेक्टिव दे दीजिए, सर इस चीज का पॉइंट्स बनाकर दे दीजिए। आपको इस पे डिपेंड ना रहे, इसलिए आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। और ग्रामर हमें यही सिखाता है कि इंग्लिश हम लिखने में कैपेबल हो और बोलने में भी कैपेबल हो। तो कुछ लोग कहते क्या है कि देखिए इंग्लिश बोलने के लिए ना इंग्लिश इन्वायरमेंट होना चाहिए। मैं तो कहता हूं भाई मैंने शुरू से पला बड़ा यहीं पे, अब मैं इंग्लिश इन्वायरमेंट लाऊं कहां से? और मैं बेसिकली मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं तो यहां बिहार में ही पला बड़ा, मेरी एजुकेशन कोलकाता में हुई बंगालियों के बीच, और मैं आरके मिशन में जाकर इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स किया 3.5 साल का, है ना। वहां मेरे जो जापान का, फ्रांस का, ब्रिटेन का मैक्सिमम जो है मेरे प्रोफेसर आए थे, वो कभी मुझसे ये नहीं कहे कि प्लीज क्रिएट इन्वायरमेंट इन इंग्लिश, क्योंकि हम घर पे आते थे तो मेरे फादर मुझे हिंदी में बात करते थे, लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख गया। मैं जो है कि किसी इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति के बात को समझने लगा, और मैं अपने आप को भी इंग्लिश में जो है कि एक्सप्रेस करने लगा, मैं समराइजेशन करने लगा, मैं अपने क्वेश्चन के आंसर इंग्लिश में लिखने लगा। तो मुझे कभी भी इंग्लिश एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर एनवायरनमेंट के प्रेशर आपको पड़ा कि नहीं, आप पहले इंग्लिश एनवायरनमेंट में आप जाओ, पहले एनवायरनमेंट क्रिएट करो, आप अपने लाइक वहां पर आदमी खोलो जो इंग्लिश बातचीत करता है, तब वहां पर आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, तब वहां पर इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर एनवायरनमेंट मिल जाएगा तो मैं एक बात बताता हूं कि बताओ कि मैंने यहां से बिहार से बिहारी सीखा बंगाल में, कलकत्ता में, मुझे बंगाली बिल्कुल नहीं आती थी। अब मैंने बंगाली पढ़ी भी नहीं, वहां 8th क्लास तक जो है कि बंगाली कंपल्सरी है, पढ़ना पड़ेगा आपको, तो मैंने पढ़ी। लेकिन मैंने उन लोगों से, क्योंकि ज्यादातर मेजोरिटी में लोग वहां बंगाली बोलते थे, मैं हिंदी भाषाभाषी, तो बंगाली ने मुझे मजबूर कर दिया कि आप बंगाली को समझो, और मैं बंगला बोलना सीख गया। तो अगर इन्वायरमेंट रहेगी, अगर इंग्लिश इन्वायरमेंट रहेगी, तो मुझे इंग्लिश लर्न करने की कहां जरूरत है, वो इन्वायरमेंट ही कुछ सिखा देगा मुझे। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि मान लो एक बच्चा जन्म लेता है ना, और वो मात्र जो है कि जब तक हमारी भाषा से अवगत नहीं है, उसको आप ले जाकर क्या करो कि आप इंग्लिश इन्वायरमेंट में छोड़ दो, जहां पर ईच एंड एवरी पर्सन टॉक इन इंग्लिश, इंग्लिश से बात करता है। तो हम लोग क्या करते हैं अपने गांव में, क्या करते हैं अपने घर में, क्या करते हैं, बोलते हैं क्या है, तो बोलते हैं आलू। हम आलू को पोटैटो पढ़ाते हैं उसको। पहले सेब दिखाते थे, क्या है मम्मी, तो बोलते बेटा सेब है, फिर उसको बोलते हैं कि एप्पल पढ़ो, कि एप्पल मीन सेब। लेकिन जो भी इंग्लिश एनवायरनमेंट में जाएगा तो वहां पर डायरेक्ट उसके सामने लाया जाएगा, बोलो व्हाट दिस एप्पल। अब उसको पता नहीं है कि सेब है कि क्या, अब उसके बारे में सेब बोलो भी तो उसको पल्ले पढ़ने वाला नहीं। तो इन्वायरमेंट में सीखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हम लोग सीख ही जाते हैं उसको। तो अगर आप इंग्लिश स्पीक करना चाहते हैं, अगर इंग्लिश में आपको बात करने का मन है, बात करना चाहते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है, इन्वायरमेंट चाहिए ही नहीं आपको। आपके मन में इंग्लिश सीखने के एक जो है कि इंटरेस्ट चाहिए। अगर आपके मन में इंग्लिश सीखने का अगर लालसा है, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपको इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड, है ना, ये आप सीख लो, आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगी। इसके लिए कोई इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि इन्वायरमेंट अगर क्रिएट करना होगा तो मैं मिरर के सामने कर लूंगा ना। मैं मिरर माने मैं आईना के सामने खड़ा हो जाऊंगा, मैं उससे सवाल करूंगा व्हाट्स योर नेम, आई एम पीके साहब, बोलो नाइस टू मीट यू, बोलो सेम टू मी, तो उससे हम बात करेंगे।
अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो आपको चारों तरफ वही दिखाई देगा। अगर आपके पास इंटरेस्ट नहीं है तो आप कितने इन्वायरमेंट क्रिएट कर लो, आप इंग्लिश नहीं सीखो। इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए इन्वायरमेंट नहीं, आपका इंटरेस्ट चाहिए। व्हाट यू वांट टू लर्न, आप क्या सीखना चाहते हो। रियली में आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश में बात करना चाहते हो, तो आपको इन्वायरमेंट नहीं चाहिए, आपके अंदर इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट आएगा, आप सेल्फ क्या करोगे, इन्वायरमेंट क्रिएट कर लो। तो मैं एक बात बताता हूं कि मैं बेसिक पॉइंट पर आ जाता हूं कि मैं आपको आज ट्रांसलेशन बताने वाला हूं। तो सर ट्रांसलेशन तो होने वाला क्या है? तो ट्रांसलेशन ना आपको बोलने में मदद करती है, बल्कि आपको करेक्ट लिखने में भी मदद करती है। और आपको ट्रांसलेशन अगर आता है, ट्रांसलेट करने आता है, हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट या इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करने आता है आपको, तो आपके लिए एक सिंपल सा चीज क्या है कि आपको किसी टीचर पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप हायर एजुकेशन के लिए बिहार से अब बाहर कहीं जाते हो तो वहां पर प्रोफेसर जो लेक्चर देते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में देते हैं। आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट हो, 400 प्लस स्कोर किए हो आउट ऑफ 500, फिर भी आप जाते हो बाहर में स्टडी करने के लिए, तो वहां पर बुक्स जो अवेलेबल है वो इंग्लिश लैंग्वेज में, प्रोफेसर जो लेक्चर दे रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में दे रहे हैं। आप यहां पर हिंदी मीडियम से गए हो तो आपको इसे स्ट्रगल करना पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, घर पे आके यू विल हैव टू गो थ्रू द ऑल बुक्स, आपको बुक्स के थ्रू जाना पड़ेगा, है ना। और आपको कहीं ना कहीं दूसरे पर नोट्स के लिए डिपेंड रहना पड़ेगा। जबकि ठीक आपके बगल में केरला से, बेंगलोर से एंड अदर स्टेट से जाते हैं जो इनकी इंग्लिश स्ट्रांग है, वो सिर्फ लेक्चर अटेंड करते हैं और साथ में पेन लेकर बैठते हैं, प्रोफेसर पढ़ाते रहते हैं और क्या करते हैं वहीं पर नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, आते हैं रिफ्रेश करते हैं, नोट्स तैयार है। बस वो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 और मैक्सिमम 5 आवर्स स्टडी करते हैं, है ना, और आराम से घूमते हैं, रिजल्ट भी आ जाती है, जॉब भी मिल जाती है। लेकिन हमारे बिहार के बच्चे इतने लेबोरियस है, इतनी हार्ड वर्किंग है, फिर भी वहां पर जाकर क्या करते हैं, वहां पर लैंग्वेज से स्ट्रगल करते हैं और बाद में जब वापस आते हैं तो यहाँ के लोग उन्हें प्रूफ कर देते हैं, है ना। है पढ़ने का तो था ही नहीं, चला गया था मेडिकल करने, चला इंजीनियरिंग करने, नहीं मेरे स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम था ही नहीं। हमारे बिहार सरकार ने जो है क्या कि हम लोग को अपंग बना दिया है इंग्लिश में, मैट्रिक में इंग्लिश की जरूरत नहीं है, आ गया तो आपको 100 मार्क्स पढ़ना है। मैं तो एक बात बता रहा हूं मेरे भाई कि अभी जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट को मैं अभी इंग्लिश दे रहा हूं, ये समस्या यह है कि उनको नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब का नॉलेज नहीं है। बताओ समय इतना कम है, वो समरी का इंग्लिश कैसे लिखेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे। यहां तक छोड़ो कि अगर इंग्लिश में उसको लिख भी दे, है ना, कि हु किल्ड रावण, है ना, तो पहले यह है कि वो जानती है या जानता है कि राम ने रावण को मारा था, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर मार ही नहीं पाए या पाए। तो मैं बोलता हूं कि आप बेसिक से ग्रामर पढ़ते हो तो साथ में ट्रांसलेशन को भी कवर करो। ट्रांसलेशन अगर कवर करते हो तो आपको फायदा होता है ना, कि आप आगे जो एबिलिटी लेकर अभी तक चल रहे हैं, हिंदी में आपकी कितनी एबिलिटी, बहुत एबिलिटी, आप मैथ्स में फारू हो, फिजिक्स में फारू हो, केमिस्ट्री में फारू हो, आप अकाउंटेंसी में फारू हो, एवरीथिंग में फारू हो, लेकिन सिर्फ यही बात होती है कि जब आप उन्हीं चीजों को इंग्लिश में आपको व्यक्त करने के लिए कहा जाता है, राइट करने के लिए कहा जाता है, लिखने के लिए कहा जाता है, बोलने के लिए कहा जाता है, तो वहां पर आप चारों खाने चित। ये क्या है, सब चीज तो है आपके पास, लेकिन आपको एक्सप्रेस आप नहीं कर सकते। इंग्लिश के लिए यहां वहां भागते रहते हो, इस टीचर का पकड़ो, उस टीचर का पकड़ो, पास हो जाओ। क्या करोगे पास होकर? माथा पर रिजल्ट लेके घूमोगे तो जॉब मिलेगी? नहीं, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर्ली। आपको एकदम सही तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज अभी जो है कि बेसिक नीड है मेरा। आप किसी सेक्टर में जाइए, आपको इंग्लिश चाहिए, तो ग्रामर पढ़ो। आप मेरे यहां पर हो या कहीं और पढ़ो तो साथ में ट्रांसलेशन भी लेकर चलो ना, क्योंकि ग्रामर पढ़ने का मेन जो है कि होता है हमें क्या करना कि ट्रांसलेशन आना चाहिए। चलो आज मैं एक बात बताता हूं,